तो आज आप लोगों को बताया जा रहा है कैन का फोर्थ यूज, कैन का फोर्थ यूज, कैन का चौथा यूज। कैन का फर्स्ट यूज एबिलिटी के लिए होता है, वो बताया जा चुका है। कैन का सेकंड यूज कैपेसिटी बताने में होता है, बताया जा चुका है। कैन का थर्ड यूज पावर बताने में होता है, बताया जा चुका है। ये है कैन का, ये कैन का कैसा कौन सा यूज है? तो फोर्थ यूज है, चौथा यूज है। तो कैन का चौथा यूज किस लिए होता है? इसलिए इसलिए टू ऑफर, टू ऑफर यानी पेशकश करने के लिए। पेशकश कहते किसको है? तो जब किसी को किसी मदद की जरूरत होती है लेकिन वो आपसे नहीं कहता है कि मेरी मदद कर दीजिए, आप अपनी तरफ से चाहते हैं कि उसकी मदद कर दें, ठीक है, तो ये मदद उसके लिए क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ऑफर कहलाएगा, पेशकश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पेशकश यानी ऑफर, ठीक है। तो इस तरह का ऑफर हम लोग अपने 24 घंटे के लाइफ में एक दूसरे को देते रहते हैं, नहीं देते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ जैसे क्या है कि किसी को कुछ पैसे की जरूरत है, किसी को कुछ पैसे की जरूरत है नहीं, लेकिन वो आपसे नहीं कह रहा है कि मुझे कुछ पैसा दीजिए। आप उसकी जरूरत को समझते हुए, ठीक है, फील करते हुए, महसूस करते हुए आप चाहते हैं कि उसकी मदद कर दे, उसको कुछ पैसा दे दे। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या मैं आपको कुछ पैसे दूं? क्या मैं आपको कुछ पैसे दूं? ठीक है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई गिव यू सम मनी, कैन आई गिव यू सम मनी। यहाँ पे कैन भी आ सकता है, यहाँ पे शैल भी आ सकता है, ठीक है। कैन आई गिव यू सम मनी या शैल आई गिव यू सम मनी, कैन आई गिव यू सम मनी या शैल आई गिव यू सम मनी, है नहीं। इतना बढ़िया आप लोगों को ऑफर दिया जा रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कैन आई गिव यू सम मनी, क्या मैं आपको कुछ पैसे दूं? क्या मैं आपको कुछ पैसे दूं? कैन आई गिव यू सम मनी? ओके ओके, ठीक है। आगे जैसे मान लिया जाए किसी को दवा लाने की जरूरत है लेकिन वो बेचारा क्या है, ला नहीं सकता, मजबूर है। तो उसकी फीलिंग को, उसकी जरूरत को समझते हुए आप उसको क्या कहेंगे? क्या मैं आपकी दवा ला दूं? क्या मैं आपकी दवा ला दूं? तो ये उसके लिए क्या होगा? ये उसके लिए क्या होगा? ऑफर होगा, पेशकश होगा। क्या होगा? ऑफर होगा, पेशकश होगा, ठीक है। इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसे बोलेंगे कैन आई ब्रिंग यू मेडिसिन, कैन आई ब्रिंग यू मेडिसिन, क्या मैं आपके लिए दवा ला दूं? ठीक है। इसी तरह से मान लिया कोई फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा है, कोई क्या कर रहा है? फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, ठीक है, नहीं भर पा रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो उसकी जरूरत को समझते हुए आप चाहते हैं कि उसकी मदद कर दें, उसका फॉर्म भर दें। क्या बोलेंगे उसको? क्या मैं आपका फॉर्म भर दूं? ये उसके लिए क्या होगा? ये उसके लिए क्या होगा? ऑफर होगा, पेशकश होगा, ठीक है। तो इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसे बोलेंगे कैन आई फिल अप योर फॉर्म, कैन आई फिल अप योर फॉर्म, क्या मैं आपका फॉर्म भर दूं? या शैल आई फिल अप योर फॉर्म, क्या मैं आपका फॉर्म भर दूं? इसी तरह से मान लिया कोई ऑफिस पैदल जा रहा है, ठीक है, और आप बाइक से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, और उस आदमी को जल्दी है ऑफिस पहुंचने की, तेज तेज जा रहा है, तो उसकी जरूरत को समझते हुए, ठीक है, आप पेशकश करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? क्या हम लोग आपको आपकी ऑफिस छोड़ दें? क्या हम लोग आपको आपकी ऑफिस छोड़ दें? तो ये उसके लिए क्या होगा? पेशकश होगा, ऑफर होगा, आप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैन वी ड्रॉप यू एट योर ऑफिस, कैन वी ड्रॉप यू एट योर ऑफिस, ठीक है, या फिर शैल वी ड्रॉप यू एट योर ऑफिस। या तो कैन से ऑफर दिया जाता या फिर शैल से दिया जाता। बात समझ में आई? ये नहीं आई? आई, ठीक है। आगे है मान लिया किसी को कोई बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है लेकिन वो नहीं बुला पा रहा, उसके पास कोई साधन नहीं है, ठीक है, तो उसकी इस जरूरत को महसूस करते हुए आप उसको पेशकश करना चाहते हैं, उसको कहना चाहते हैं कि क्या हम लोग डॉक्टर को बुला दें? क्या हम लोग डॉक्टर को बुला दें? जिसे क्या कैसे बोलेंगे? कैन वी कॉल अ डॉक्टर, कैन वी कॉल अ डॉक्टर, क्या क्या हम लोग
किसी डॉक्टर को बुला दें। इसी तरह से क्या है, मान लिया किसी को किसी मदद की जरूरत, ठीक है, या कोई किसी काम को कर रहा है, ठीक है, उससे नहीं हो पा रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप वहां पे खड़े हैं या बैठे हैं, ठीक है, उसे देख रहे हैं, तो उस आदमी से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से उसकी मदद करना चाहते हैं, तो क्या बोलते हैं, क्या हम आपकी मदद कर दें, या हम लोग आपकी मदद कर दें, तो ये उसके लिए क्या होगा, पेशकश होगा। और इसे किससे बताएंगे, कैन से या शैल से, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, कैन वी हेल्प यू, या हम लोग आपकी मदद कर दें, ठीक है। इसी तरह से क्या है, मान लिया किसी को चाय पीने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन वो बनाना भी नहीं जानता, या उस पर कोई साधन नहीं है, नहीं बना पा रहा, ठीक है, तो आप इसकी जरूरत को महसूस करते हुए क्या कहना चाहेंगे उसे, क्या मैं आपकी चाय बना दूं, ये उसके लिए क्या होगा, पेशकश होगा। इसी में क्या बोलेंगे, कैन आई मेक यू टी, कैन आई मेक टी, या शैल आई मेक यू टी, कैन आई मेक यू टी, या शैल आई मेक यू टी, ठीक है। इसी तरह से मान लिया कि किसी को विस्तार करने की जरूरत है, किसी को विस्तार करने की जरूरत है, ठीक है, वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से जाते हैं उसका विस्तार कर दें, हेल्प कर दें, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, क्या मैं आपके लिए विस्तार कर दूं, क्या मैं आपके लिए विस्तार कर दूं, तो ये चीज उसके लिए क्या कहलाएगी, ऑफर, पेशकश, ठीक है, तो पेशकश करने के लिए, ऑफर करने के लिए इसमें किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, ठीक है, या फिर किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे, या तो कैन या शैल, ठीक है, तो कैन आई मेक यू बेड, कैन आई मेक यू बेड, या कैन आई मेक बेड फॉर यू, कैन आई मेक यू बेड, या कैन आई मेक बेड फॉर यू। इसी तरह से यहाँ कैन आई मेक यू टी, या कैन आई मेक टी फॉर यू, दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इंग्लिश में ऑफर यानी पेशकश कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, कैन से या फिर शैल से। कंसेप्ट क्लियर, हाँ, नो कंफ्यूजन, हाँ। एंड व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कर दें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू अलॉट, थैंक यू वेरी मच।